नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी यूपीपीएससी आरओ का में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो सेलेक्ट नहीं हुए, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी आरओ के थे, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल दोस्तों स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट के साथ है एग्जाम सर 5 चैनल। ठीक है, आरओ अभ्यर्थियों के साथ है। पहली बात, आरओ अभ्यर्थियों के साथ है। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो सही बात होती है दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से उस बात को रखते भी हैं। ठीक है, जो गलत रहती है उसको भी रखते हैं। हमारे चैनल का मकसद दोस्तों ये है कि एक सही जानकारी देना, सही रास्ता दिखाना। तो जैसा कि दोस्तों, इसके पहले हमारा एक वीडियो और आया था, जिसको करीब 1500 लोगों ने देखा था, और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो जैसा कि दोस्तों, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आरओ के रिज़ल्ट में महाधांधली हुआ है। तो क्या यह बात सत्य है? कि धांधली हुआ है तो कितना प्रतिशत हुआ है? अगर हुआ है तो कितना प्रतिशत धांधली हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे अभ्यर्थियों ने पैसे देकर सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी पैसे देकर पास हुए हैं उनको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, जब तक कोई जांच नहीं हो सकती है। जब तक कोई जांच पड़ताल ना हो जाए, तब तक हम किसी के बारे में गलत नहीं कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको भी पता है। ठीक है, ये हमारा संविधान कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का जांच ना हो जाए, सबूत ना मिल जाए, तब तक आप किसी व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा संविधान कहता है, जिसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही दोस्तों हम कह रहे हैं कि इस भर्ती में हम धांधली नहीं कह सकते। क्यों दोस्तों? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसकी कोई अभी तक जांच नहीं हुई है। ना ही आयोग ने कहा है कि रिजल्ट में धांधली की गई है। आयोग ने खुद कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट को जारी किया गया है, पूरी पारदर्शिता के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्या पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट को जारी किया गया है? आप यस और नो में ज़रूर उत्तर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। आज दोस्तों हम एक पोल लेकर आएंगे, उस पोल में आप लोग ज़रूर भाग ले लीजिएगा। ठीक है, आपको यस और नो का 2 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से यस और नो जो भी आपके मन में आए आप जो है टिक कर दीजिएगा। दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ आखिर ज़्यादा क्यों गया। इसके पहले भी दोस्तों मैंने बताया था कि कट ऑफ ज़्यादा गया। इसका कारण दोस्तों यही था कि जो आपका पेपर का जो लेवल था दोस्तों, वह पेपर का लेवल आसान था। इसके पहले दोस्तों मैंने 29 अगस्त वाले वीडियो में भी यही बात कहा था, और मैंने बताया था कि आपका कट ऑफ 125 से ऊपर जाएगा, परंतु यह कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा ये हमको भी नहीं पता था दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल था, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, पेपर का लेवल करीब 65% दोस्तों जो था आसान था। बाकी आपका जो 35% का जो लेवल था वह कठिन था। ठीक है, वह कठिन था। इसी के कारण दोस्तों आपका कट ऑफ जो है ज़्यादा गया है, मुझे जैसा दोस्तों लगता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इस बात को रख रहा हूँ। यही कारण है कि आपका कट ऑफ ज़्यादा चला गया। ठीक है, यही कारण दोस्तों है। और आपको भी पता है कि आरओ में बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं आता है। यह ग्रुप डी का भर्ती नहीं है, न एसएससी का भर्ती है। ठीक है, यह अधिकारी लेवल का भर्ती है, जैसा कि आपको भी पता है। ठीक है, अधिकारी लेवल का भर्ती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा भर्ती आती नहीं है, और जो भी आती है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस टाइम है। ठीक है, आने वाले समय में इससे और भी ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। ठीक है,
क्योंकि आप मान के चलिए जिस भर्ती में 411 पोस्ट हो और जिसमें करीब करीब 10 लाख लोगों ने आवेदन किया है, तो आप खुद एक अनुमान लगा लीजिए कि इसमें से अगर केवल 10 लाख में से केवल 10,000 लोग पढ़ने में अच्छे खासे हों, जिन्होंने करीब करीब कितनों बार रिवीजन किया हो, मॉक टेस्ट दिया हो 10,000 में, तो 10,000 में फाइट तो हो जाएगा ना, 10,000 में फाइट तो हो जाएगा ना। वही हुआ है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं कि कट ऑफ क्यों इतना ज़्यादा चला गया। मैं आपको बता दूँ, लोग कह रहे हैं कि यूआर का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ में तुलना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक, लोग कह रहे हैं कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो यूआर का कट ऑफ है और ओबीसी का कट ऑफ है, या ओबीसी का कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा चला जा रहा है, जबकि यूआर का कट ऑफ कम हो जा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों पढ़ाई, इसका कारण है पढ़ाई, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इसका कारण है पढ़ाई। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो लोग जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में रहेंगे। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो सामान्य में रहिए, ओबीसी से हैं तो ओबीसी से रहिए, एससी से हैं तो एससी से रहिए, एसटी से हैं तो एसटी से रहिए, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस में आप रहिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो आखिर कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रहा है? इसका मेन कारण यही है कि पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है। देखिए ओबीसी का बच्चा जो है, अगर देखा जाए 5 साल में, ज़्यादा नहीं, 5 साल का यदि आप रेशियो देखेगा 5 ईयर का, तो ओबीसी का बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जबकि अदर जो कैटेगरी के हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का ही मान लीजिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए, या आप अदर एससी एसटी मान लीजिए, इन सबसे ज़्यादा मेहनत ओबीसी का बच्चा इस समय कर रहा है, ओबीसी का बच्चा इस समय कर रहा है, ठीक है। इसका यही कारण है कि जो कट ऑफ का ग्राफ वो ज़्यादा जा रहा है। अब हम चलते हैं आपके अन्य कारणों पर। अन्य कारण क्या है कि जैसा कि आयोग को लोग कह रहे हैं कि आयोग जो है केवल रूल नंबर जारी कर दे रहा है। रिजल्ट में रूल नंबर से आप अपना रूल नंबर टाइप कर दीजिए, यदि आपका रूल नंबर आ गया तो आप सेलेक्ट हो गए, नहीं आया तो बाय बाय। तो ये जो प्रक्रिया है, मेरा चैनल भी यही कहता है कि जो यह प्रक्रिया है, यह गलत प्रक्रिया है, यह गलत प्रक्रिया है। ना इसमें कट ऑफ बताया जा रहा है, ठीक है, और ना इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा बच्चा कितना अंक पा रहा है। तो यह पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें नहीं है और इसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है। और इस बदलाव में, इसका बदलाव तभी हो सकता है जब सरकार कुछ करेगी, अन्यथा आयोग क्या ही कर पाएगी, आप बताइए। आयोग से बड़ा सरकार है, ठीक है, क्योंकि सरकार ही, ठीक है, अब सरकार के अंडर में ही आयोग आता है। तो यदि इस पर अगर सरकार कुछ करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यह काम सरकार को करना है, ठीक है। तो ये रहा पूरी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मैंने आपको एक जानकारी दिया कि हाँ, एक बात लास्ट में और कहना चाहते हैं कि हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, हमारे एक मित्र हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो कि उनका प्री निकल चुका है, ठीक है, इसी भर्ती में निकल चुका है, और वह रहने वाले हैं गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं, ठीक है, और उनका जो है आरओ, ठीक है, आरओ में उनका निकला है, ठीक है, और वो गोरखपुर ज़िले के हैं। तो मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी है लास्ट में कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, यह भर्ती पूरी पारदर्शिता इसमें था कि नहीं था। हम आपको यदि रेटिंग की बात करें तो इसमें जो पारदर्शिता जो है, इसमें करीब 60% पारदर्शिता के साथ यह रिजल्ट जारी किया गया है। मैं इसलिए 60% यहाँ पर रेटिंग दे रहा हूँ क्योंकि इसमें रूल नंबर की वजह से हम दे रहे हैं, ठीक है, रूल नंबर की वजह से दे रहे हैं यहाँ पर रेटिंग 60%। यदि यहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाता और बच्चों को बताया जाता कि कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया है, तो हम यहाँ पर रेटिंग उसको 100% देते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ तक धांधली की बात है, धांधली को हमारा चैनल, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कभी जब आयोग खुद कह रहा है कि धांधली नहीं हुआ है, तो हमारा चैनल भी नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में धांधली हुआ है। आयोग कह रहा है कि पूरी पारदर्शिता है, तो इसलिए हम भी कह रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता है।